फौजी का जीवन भी कमाल होता है। हर सांस में उसके देश का इनाम होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी जो आज की पोएम है वो एक फ़ौजी की जीवन गाथा है कि कैसे एक फ़ौजी शहीद होने के बाद अपने घर वालों को समझाता है, फिर सरहद पे जाके अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। उसी पे पोएम है, तो पोएम शुरू करते हैं। फौज में चयन होने के बाद पहले पापा से लड़ा, फिर माँ को समझाया, अंत में बहन को सहारा बनाया। फौज में जाने के लिए उसने ये कदम उठाया। बाप ने बहुत समझाया, देश में नौकरियों की कमी नहीं है बताया। अपने प्रति फर्ज को भी याद दिलाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि वो तो था देशभक्ति की धुन में दीवाना। उसने तो ठान ली अब तो सरहद पे है जाना। अंत में कलेजे पे पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को दूर किया, क्योंकि उसने मजबूर किया। अपनी माँ को रोता छोड़ गया, फौजी सरहद पे लौट गया। एक माँ को छोड़ दूसरी माँ के पास आया, देखो एक और लड़का फौज में आया। दोस्ती और दुश्मनी दोनों को शिद्दत से निभाया। अकेले ने ही आतंकवादियों पर कहर बरसाया। जिन लोगों की रक्षा के लिए उसने छोड़ दिया घर बार, उन्हीं लोगों ने उस पर किया पथराव। दुश्मनों में तो कहाँ थी हिम्मत कि उसे पहुंचा पाए खरोच। आखिर अपने ही देश के लोगों ने उसे लिया नोच। मौत ने उसे इतना दर्द नहीं दिया, लेकिन उसके अपनों ने ही उसका सीना चीर दिया। अंत घड़ी उसकी निकट आई, उसने तो शहीद की उपाधि पाई। उसकी मौत पर खूब सियासी जंग हुई, उसकी शहादत की अहमियत कम हुई। दुश्मनों के साथ तो जवाबी कार्रवाई भी करे, पर यहाँ तो अपने ही भाई कसाई बने। फौजी के शहीद होने के बाद उसके घर वालों के जो हालात होते हैं, माँ का रो रो के बुरा हाल है, बाप का सीना भी लहूलुहान है। बहन देती है अपने भाग्य को दोष, अपनी की गई गलतियों पे जताती है अफसोस। पत्नी की तो हालत खराब है, पिछले कई दिनों से तेज बुखार है। 7 जन्मों तक साथ निभाने वाला 7 महीनों में ही छोड़ गया। देखो एक और बेटा आज अपने देश के लिए अपने परिवार को रोता छोड़ गया। देखो एक और बेटा आज देश के लिए परिवार को रोता छोड़ गया। जय हिंद।